बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आपके नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो मेरा नाम है मोहम्मद। मैं कराची में ऑनलाइन मेहरान गाड़ी चलाता हूँ और उससे पार्ट टाइम में क्या अर्निंग होती है वो शो करता हूँ। तो चलते हैं बस अपने काम की तरफ। जी तो गाइस बैड सीन यार ये चेक करें। अभी जस्ट उतरा ही था गाड़ी की सेटिंग वेटिंग करके, अभी एलपीजी रिफिल कराने जा रहा था काम पे निकलने के लिए। ये देखे हवा ही नहीं है, टायर बिल्कुल बैठा हुआ है। तो दोबारा आए अपने पंचर वाले के पास कि भाई ये क्या काम किया है इसने कि वापसी टायर बैठ गया। अब स्पेयर व्हील भी नहीं है कि हम लगा के चला सके, वो ख़राब एक व्हील पड़ा हुआ उसको हम लगा नहीं सकते। सब चलते हैं भाई, इसको बोलते हैं कि क्या तूने काम किया है, क्या मसला है, दोबारा पंचर लीक हुआ है, क्या इशू हुआ है। इसको मैंने पहले ही कहा कमर्शियल चलती है, भले तो 10 मिनट नहीं आधा घंटा लगा दे टायर पे, मसला नहीं, इस्त्री लगा के रख, लेकिन पंचर पक्का करके दे। लेकिन आपके सामने हाल चेक करें जी। तो गाइस एक टायर आया, ये चेक करे यार, हमारा तो सिर्फ यहाँ से उड़ा था, इन भाई का तो पूरा ब्लास्ट ही हो गया भाई टायर। जस्ट इतना ऐसा खुला था, मैं डर ही है, इनका पूरा टायर चलते हुए में ब्लास्ट हो गया, पूरा फारिग हो गया। ये चेक करो। अच्छा तो इनका सीन ऐसा है, बोले टायर जस्ट खुला है, यही सीन हमारा भी हुआ है, लेकिन चलने में बड़क 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 कर रहा है। वो दूसरा टायर ये लेकर आए, इनके पास पड़ा था और इनको देख के मुझे याद आया कि मेरा भी टायर एक घर में रखा हुआ है मेरे पास, तो स्टबडी पे हम वो टायर चला सकते हैं। मैं भूल गया, माइंड से निकल गया, वो टायर ख़राब था, उसने बोला था किसी काम का नहीं, आप लेना चाहो ले जाओ, तो मैं एक लेके आ गया था, वो मैंने घर पे ही रखा हुआ है। अभी ये टायर चेक करते हैं, पंचर का सीन है, आउट का सीन है, लेकिन जो फटा हुआ टायर है ना उसकी जगह हम वो दूसरा टायर लगा सकते हैं जो हमारे घर पे रखा हुआ। चेक करते हैं उसकी कंडीशन क्या है, अगर वो ओके रहा तो वो इस पर लगवा के एक टायर हमारा स्पेयर वाला ओके हो जाएगा। लेकिन लगे यार ये भी चेक कराना, ये देखे उस दिन भी मैं आया था, इनको बोला था हवा कम कर रहा है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नॉर्मल है, ये देखें इसकी भी हवा कम हो रही है, ये टायर भी खुलवाना पड़ेगा जी। तो कोई टायर खुल के आ गया यार, ये सीन चेक करे यार, बैड सीन है। इसका भी सेम वही सीन है जो उस टायर का हुआ था यार, डायरेक्ट यहीं से हवा बाहर निकल रही है। अच्छा ये वही टायर है, मेरी गलती एक हुई है, मैंने टायर रिप्लेस नहीं करे, जो आगे पीछे पीछे आगे करते ना, 3 साल हो गए इन टायरों को, लेकिन मैंने वो सीन नहीं करवाया और मुस्तकिल चलने की वजह से मुझे जो लग रहा है ना, ये देखें, ये वो वाला टायर जो ख़राब हुआ है वो भी हमारा आगे लगा हुआ था, ये वाला टायर भी हमारा आगे लगा हुआ था। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हमने पीछे रिप्लेस कराया, ये पहले करवाया था तो शायद हमारी लाइफ टायरों की बढ़ जाती, लेकिन बस इतना ही साथ था मेरे ख्याल में। चेक करवा लेते खुलवा के भी, कोई हल है तो ठीक है, नहीं तो फिर रिप्लेस ही होंगे अब टायर जी। तो वही सीन कुछ ऐसे हैं, टायर लेने जाना पड़ेगा, टायर लेके आते हैं, वो कंडीशन से चलने वाली है, उस टायर की जगह ये लगवा लेते, नहीं तो सेकंड ऑप्शन इन्होंने दिया कि ट्यूब लगवा लो। ट्यूब लगवा लोगे 2-3 महीने तुम्हारे खिंच जाएंगे, कोई कील वगैरह लगेगी तो ट्यूब फटेगी, लेकिन वही सीन है एकदम से बैठ जाएगा टायर और फिर परेशानी। ये तो ट्यूबलेस के अंदर ये फ़ायदा है कि हवा कम भी हो तो ये बंद नहीं होता। लॉक शॉक कर दिए गाड़ी और टायर इनके पास निकला हुआ है, गाड़ी का सामान वामान तो कहीं जाएगा नहीं। बोनेट वॉनेट चेक कर लेते हैं, डिग्गी चेक कर लेते हैं और फिर एक अपना टायर लेके आता है ये। तो वॉइस टायर आ चुका है, जनरल का टायर है, कंडीशन ये चेक करेगा, इसकी भी कंडीशन कोई ख़ास नहीं है, शायद टायर आउट था ना तो पूरा एक साइड गंजी है, पूरा एक साइड सही है। अब लेके जाते हैं अपने बंदे के पास, दिखाते हैं भाई ये कंडीशन है, चलने वाला है या नहीं, अब वही बताएगा। ये तो वॉइस लेके आ गए भाई, चेक कर रहे हैं क्या वो नहीं है कंडीशन, क्या और तेरी है क्या, ये बताओ। वैसे ही क्रैक्स आए हुए नहीं बेकार है, लेकिन उससे तो बेहतर है, उससे भी ज़्यादा क्या। अब एक काम करो, अभी फ़िलहाल मुझे इसकी जगह ये लगा के दो, ये थोड़ा चलने के काबिल तो है ना। नहीं मैं अभी जा रहा हूँ टायर वाले के पास एस्टीमेट लेने ना, मुझे खाली वहाँ तक पहुँचना है, काम करते हैं, अब वहाँ जाके एस्टीमेट देते हैं। ये टायर भी फारिग है, क्या किया जाए, पूरी ज़िंदगी हमारी फारिग हो चुकी है जी। तो गाइस बहुत बैड सीन हो गया यार, मतलब अब लोग बोलेंगे यार तुम्हारी गाड़ी ख़राब है, बार बार काम निकालती रहती है। बॉस काम निकालेगी, ज़ाहिर बात है, सबको मैं अलग अलग जवाब नहीं दे सकता। आप लोगों को जस्ट एक बार बता रहा हूँ, 3 साल हो गए, 3 साल में 0 रुपये समझते हैं आप, 0 रुपये का खर्चा इस गाड़ी ने दिया है। 3 साल बाद एक एक करके चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो यानी वो अब अपना टाइम पूरा कर चुकी है। अब जो दोबारा से मैं काम करवा रहा हूँ ना, तो ये मेरे मज़ीद साल 2 साल 3 साल जान छुट जाएगी। तो समझा करे बात को, जो भी लोग सवाल करते हैं ना भाई तुम्हारी गाड़ी इतना काम निकाली, इतना खर्चा, ये वो, तो 3 साल इसको मैंने वसूल किया है, मतलब नॉर्मल यूज़ के इतना ज़्यादा नहीं, इस्तेमाल तो अब ज़्यादा हुआ है मेरा। तो अब चल रहे, पहले जाते जाते सबसे पहले एलपीजी रिफ़िल कराते हैं, क्योंकि बार बार अलग अलग नहीं जा सकते। एलपीजी अभी तो इतनी है, तकरीबन गाड़ी हमारी 40-50 किलोमीटर मज़ीद चल सकती है, लेकिन फिर भी मैं एक साथ 10 किलो और डलवा देता हूँ कि हम अगर काम पे भी निकलते हैं, आज निकल सकते हैं, कल निकल सकते हैं, तो फिर वापसी दोबारा एलपीजी वाले के पास ना जाना पड़े जी। तो गाइस आ गए एलपीजी वाले के पास। अब ये चेक करे यार, एक ये मसला भी है, ब्रेक का शायद स्प्रिंग टूट गया है क्या, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन ब्रेक से थोड़ा सा दबा रहता है। एक दिन कटांग करके आवाज़ आई थी और उसके बाद से ये रुका हुआ है। ये जो है मेरे ख्याल में वो रिवर्स नहीं आ रहा है, इसका कोई स्प्रिंग होता है क्या, शायद होता है। वो स्प्रिंग यहाँ से देख रहे हैं, ये सब यहाँ पे कोई स्प्रिंग वगैरह लगा होता है, वो स्प्रिंग टूट गया है
तो इस वजह से ये वापस अपनी जगह पर नहीं आ रहा। वो ये ऊपर स्प्रिंग दिख रहा है आपको, ये शायद मेरे ख्याल में इसका स्प्रिंग है, ये वाला। हाँ ये स्प्रिंग है, ये टूट गया है। कटंग 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 आवाज़ तो आ रही थी, एक ही बार टकाक करके आवाज़ आई और वो स्प्रिंग भी मसला हो गया। ये भी आज गाड़ी के काम निपटा लेते जो मेन काम है। आज का जो रेट है 240 रुपये, बाकी 10 किलो बरवार है जी। तो गाइस फारिग हो चुका है और गरीबाबाद की लोकेशन निकाल ली है, चेक कर लेते हैं। तकरीबन 4.2 किलोमीटर। सो बस चलते हैं, देखते हैं कि क्या एस्टिमेट मिलता है। अगर चारों रेट टायर पुराने लेते हैं तो क्या रेट पड़ते हैं, और चारों अगर नए डालते तो क्या रेट पड़ता है, और अगर 2 हम चेंज करते 2 तो हमारे कंडीशन बेहतर है। चलने वाले हुई है, उन्होंने बोला कि आज चल सकती है, तो देख लेते हैं क्या सीन होता है जी। तो गाइस आ गए टायर वाली मार्केट पे, लेकिन सीन ये है कि जिनके पास भेजा था वहाँ नहीं गया। पहले मैं मार्केट में रेट टच किए, जो सस्पेंशन का हमने काम किया था उन्होंने एक बाइक रिकमेंड किए थे, उनके पास जा रहे हो। यहाँ आए, यहाँ से ये पता चला है कि बोलते हैं कि अगर आप 0 मीटर लेते हो, पुराने टायर आपके 6000 रुपये के जाएंगे, न्यू 34,000 रुपये के A+ कंपनी के टायर हैं, वो पड़ेंगे आपको 34,000 रुपये के। और अगर आप वाले हटाओगे 6,000 रुपये के आपके जाएंगे, जो मेरे जंगली लगे हुए, मैंने इनको बताया फटे हुए 2 हैं और 2 सही हैं, तो तकरीबन 28,000 रुपये के फ़ाइनल पड़ रहा है। और 2 लेते हैं तो तकरीबन आप हाफ़ कर लें, कोई 14,000 या 15,000 रुपये के। अभी ये बोलने काबली आप डलवाओगे तकरीबन कम से कम भी ना 17,000 रुपये, और ज़्यादा भी जो ख़र्चा आ रहा है काबली पे तकरीबन 22, 23 या 25,000 रुपये। अब अपने भाई के पास जा रहे हैं जहाँ पे आना था। अब देखते हैं कि ये क्या रिकमेंड करते हैं, क्योंकि चलनी हमारी यंगो करीम पे, और रिकंडीशन टायर की कंडीशन माशाल्लाह ऐसी है कि वो साल भी नहीं चलेंगे और फारिग हो जाएंगे। तो एक दिल यही हो रहा है कि अभी फ़िलहाल आगे के शायद हो सकता है हम 2 टायर नए डाल लें, और पीछे आगे वाले जो हमारे जंगली सही हैं उनको पीछे डाल के अभी कुछ टाइम गाड़ी चलाएं। फिर जब टायर हमारे फारिग हो जाएंगे पीछे वाले भी, तो उसके अंदर कुछ टाइम बाद पीछे भी न्यू डाल देंगे, या आगे वाले पीछे डाल के आगे नए डलवा लेंगे। इस तरीके की कोई सेटिंग बना लेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं अदील भाई ढूंढते हैं कौन है, उसके बाद फिर अपना काम करते हैं जी। तो गाइस काफ़ी देर हो गई है, ऑलमोस्ट रात हो गई है, अब जाके फाइनल हुआ है। फाइनल ये हुआ है कि इनसे पहले बात की सारी हिसाब की। पहले मैं चाह रहा था कि ये टायर पीछे चले जाए और आगे जो है हम नए टायर लगवा लें दोनों, लेकिन अब सीन ये हो रहा है कि इसके अंदर हम चारों टायर ही रिप्लेस करें, क्योंकि कुछ टाइम बाद ना इसने भी फारिग हो जाना है। तो तकरीबन कोई कॉस्टिंग की बात की जाए तो 19,000 समथिंग पड़ रहा है, 19,500 रुपये चारों टायर ही रिप्लेस करा। अभी मैंने इनको यही कहा मुझे आप इसकी जगह ना, अभी इसकी हाइट देखें, 1 मिनट अभी खोला नहीं है इसने, तकरीबन 4 उंगल के हिसाब से आ रहा है। मैंने इनको ये बोला अब ये टायर हटा के इसकी जगह मुझे आप योकोहामा जो बता रहे हैं ये टायर है, ये तो मेरे ख्याल डनलॉप है, हाँ डनलॉप का है, इनसे योकोहामा की बात की थी। बाकी ये भी सही है, मैंने गूगल अभी चेक किया तो वो बता रहा है जैसे कि रेन के हिसाब से और सिटी ड्राइव के हिसाब से ये सही है, और अगर अच्छी कंफर्ट राइड और मतलब हर चीज़ के लिहाज से योकोहामा, तो दोनों टायर ही बेस्ट है। बहन भाई है ये बोल रहे हैं, तो अब चेक करते हैं कि कितना फ़र्क आता है। ये देखें ऑलमोस्ट सेम ही है, जब लगेगा तब पता चलेगा कि कितना फ़र्क आ रहा है। अच्छा तो सीन ये कि अब चारों ही चेंज कर रहे हैं, परफॉर्मेंस में ही फ़र्क आ जाएगा। जो गाड़ी हमारी शोर करती थी, जो आइस वाले टायर, अच्छा आइस वाले भी लग सकते थे, खर्चे कम थे, लेकिन एक ही बार में सारे जान छुड़वाई कि चारों के चारों टायर रिप्लेस करके चेक कर लेते हैं क्या हिसाब बनता है, क्या परफॉर्मेंस देता है। बाकी गारंटी बोलने कोई नहीं होती है टायर फटने करने की, और चाहे आप 0 मीटर ले लो चाहे आप ये ले लो, बस वो 0 मीटर के अंदर ये है कि फूलने की और टेढ़े मेढ़े होने की गारंटी है, और फटने पे उसकी भी गारंटी नहीं है। तो एहतियात अपने ऊपर है, एहतियात से आप गाड़ी चलाओ, आपकी गाड़ी सही चलेगी। बाकी ये कि ये लगा के चेक कर लेंगे, आइडिया हो जाए। अच्छा ये हमें 3 साल चल गए, क्योंकि ये भी काबली लगे हुए थे आइस वाले, अभी दोबारा आइस वाले नहीं लगा रहे, सस्पेंशन ख़राब करते हैं, हर चीज़ ख़राब करती है। तो अब ये वाले लगाएंगे, इसके ऊपर परफॉर्मेंस चेक करेंगे कैसी है, क्या है क्या नहीं, रिकमेंडेड है या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। तनवीर भाई तो रिकंडीशन लगाते रहते हैं, वो बोलते तकरीबन 1.5 साल तो ईज़िली टायर निकाल देता है काबली। तो ये काबली ही है, अब चेक करते हैं कि क्या हिसाब किताब बनता है, परफॉर्मेंस चेक करेंगे, फिर आपको इसका रिव्यू भी देंगे। ये गाड़ी लग जाए पे गाड़ी को बिठाएंगे और चेक करेंगे हमारा जो हाइट वाला मसला, टकराने का मसला जो आता था वो क्लियर हुआ है जी। तो वॉइस लग चुका है और फ़र्क सामने ये चेक करें, अभी भी स्पेस बचा है कि मेरी 5 उंगलियां आ सक रही है। नहीं भाई फ़र्क तो पड़ा है, चले कोई नहीं, लगवाते हैं, चेक करते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। 45 R12 हाँ लिखा हुआ है, सही है, सही है, वो भी यही साइज है। हाँ साइज़ तो भाई पंचर वाले ने भी यही बोला है कि है हाइट और इसकी चौड़ाई, अच्छा इन दोनों में फ़र्क है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा है और हाइट ज़्यादा है। तो ये जब लिखा हुआ यही है तो फिर इसकी वजह क्या है चौड़ाई और हाइट में फ़र्क का? जंगली है, जंगली होने की वजह से, आइस की वजह से।
ये चौड़ा होता है, वो गोल है। हाँ वो गोल और राउंड टाइप है। हाँ फ़र्क तो लग रहा है, वैसे ही लग रहा है कि देखो ना ये टायर इतना बाहर आ रहा था हमारा, लेकिन अब ये चेक करो फिर अंदर चला गया। चले बेहतरीन है, बेहतरीन। अब चेक करते हैं रिजल्ट में क्या फ़र्क आ रहा है, फिर आगे डिटेल्स आप लोगों से शेयर करता हूँ। चारों लगवाते हैं इनसे। अब योकोहामा लगाते हैं या डनलोप लगाते हैं, मैंने तो इनके ऊपर ही छोड़ा है। मैंने नेट पे जो चेक किया उस हिसाब से जो हमारे लिए है ना वो योकोहामा बेस्ट है, और डनलोप जो है ये बारिश के पानी में और बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। अब देखते हैं कौन सा लगता है। ये तो गाइस बस फाइनल हो गया, योकोहामा लगवा रहे हैं इनसे। अब बाकी बात की जाए काम की तो बहुत टाइम लगा है, बहुत दिमाग खोई हुई है जिसको कहते हैं ना। अब सीन ये था, पहले 2 जगह पता किया, वहाँ मुझे मिला 27-28 हज़ार रुपये का नए का टायर, जिसमें 6 महीने की वारंटी, साल की वारंटी। नहीं मेरा पैसे आ रहा होगा, नहीं होगा इस तरह से आया था। तो 6 महीने की वारंटी, साल की वारंटी। अब मैं परेशान हो गया यार कि नया डलवाया, रिकंडीशन डलवाया। मेरा बजट था 10 से 12 हज़ार रुपये ना, जो हकीकत है। इनके पास आया काबली, उन्होंने बोला आगे फ्रंट के दो डाल दो, पीछे आगे तुम्हारे ऐसे कि वो पीछे की साइड लग के, लेकिन 4-6 महीने वो भी चेंज होंगे। 4-6 महीने में चेंज होंगे तो बात तो वही आ गई, यानी अभी हम लगवा लें या बाद में लगा लें। तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 हज़ार रुपये के टायर थे, पुराने नहीं ले रहे थे क्योंकि फटे हुए थे। बोले हमारे किसी काम के नहीं है, 200-400-500 रुपये के हो जाएंगे। 10,500 रुपये के पड़ रहे थे। मशवरा वगैरह किया, बाद में भी इनसे रिप्लेस करवा था। 4,000 रुपये के मेरे ये आगे जो 2 साइड टायर है ना वो जा रहे हैं। तो बाद में मैं इनके पास आता, ये 4,000 रुपये के देता। 11 से आप 4 माइनस कर दे, कितना बन गया? 8 या 9 हज़ार रुपये। तो इतना ही फ़र्क आता, मतलब 18-19 हज़ार रुपये के वैसे ही मुझे टायर पड़ रहे थे, चाहे मैं अभी करवाता या बाद में करवाता। तो लगे आज जान छोड़वाई, चारों एक ही साथ तैयार। इनके पास योकोहामा और डनलोप के बेहतरीन बोलते हैं, अनयूज बोले थोड़ा बहुत चले हुए, ज़्यादा नहीं। इस साल से 1.5 साल ईजिली आप कमर्शियल में निकालेंगे, यानी नॉर्मल यूज़ में आराम से 2.5 से 3 साल निकालें। तो बस अब ये लगवा रहे हैं, ये फाइनल हुआ है सारा हिसाब किताब। 2-3 जगहों पे घूमा मैंने, वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी, अभी भी आके रिकॉर्ड नहीं करी। पहले सुकून से सारा कुछ देखा समझा, उसके बाद जो चीज़ समझ में आई वो करवाई। तो अब डिसाइड ये हुआ है कि योकोहामा के लगवा रहा हूँ मैं टायर, चारों के चारों रिप्लेस होंगे। स्टपनी व्हील हमारी अपनी जगह पे चलाया है, उसकी कंडीशन अच्छी है और साइज़ अच्छा है कि वो डिग्गी में आया था। जंगली टायर डिग्गी के अंदर आते नहीं है, फंसते हैं, और ये वाला भी टायर फंसेगा जो योकोहामा। थोड़ा साइज़ का फ़र्क है लेकिन उससे काफ़ी कम है। अच्छा ये टायर हमारा डनलोप का लगा हुआ, ये हट जाएगा। योकोहामा के चारों टायर लगेंगे, वो टायर खुल रहा है। और स्टपनी व्हील हमारा जो है ये वाला, ये वापस डिग्गी में चला जाएगा। इसकी कंडीशन ओके जी। तो गाइस बस उड़ गया, अब आप क्या कर सकते हैं। यहाँ से असल में मैंने ध्यान नहीं दिया, वो जो बड़ा टायर था आपको पता इजीली वो आता ही है, इसको पूरा हिला जुला के निकालना पड़ता है। ये बोले ये कैसे निकला है, मैं निकाल के देता हूँ। मैं 2-3 बार उठा, बाद में आता है भाई गाड़ी तो टायरों पे ही नहीं है, जैक पे उठी हुई है। अच्छा है कि जैक बड़ा था तो बचत हो गई। बाकी टायर सारे खुल चुके हैं, ये भी टायर नहीं है, वो भी टायर नहीं है, और इस साइड का भी कुछ इस तरह का ही सूरत हाल है। ये देखो कोई टायर नहीं। अच्छा वो चारों के चारों योकोहामा निकल रहे हैं, ये योकोहामा बराबर में जो है वो डनलोप है। और ये हमारा स्पेयर व्हील, कंडीशन बोल रहे ओके, आप इसी को स्पेयर में रखो। इसको आप 100 किलोमीटर भी चलाओ कहीं नहीं जाता क्योंकि ग्रिप अच्छी है इसकी। तो बेटा आ जाओ अपनी जगह पे। ये देखो कितना इजीली ये यहाँ रखा, स्लाइड किया। 1 मिनट का जैक नीचे था, जैक हटाना भूल गए थे। आइए तो जैक निकाल लिया। अब ये देख कितने इजीली आराम से अंदर जाएगा। ये देखो प्यार से, कोई चीज़ हटाने की बहुत ज़रूरत है ही नहीं। बल्कि बोतल यहाँ पे भाई क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। हाँ ये स्पीकर को हमने रोकने के लिए लगाया था। ये स्पीकर भी जैसा आपको पता ही है, आपके भाई ने खुद लगाया था। ये देखो बिल्कुल प्यार से आ गया, कोई जिद बहस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये क्या टूट गया, चलो है टूटना फूटना तो होता रहेगा, सेटिंग करते हैं। ये देखो कितना इजीली आ गया। अब इसी तरह ये इजीली निकल भी जाता है, कोई मसला नहीं है। और वो जंगली टायर तो घुसता ही नहीं था। योकोहामा वाला भी शायद मसला करे, ये जो हमने निकलवाया है, क्योंकि ये भी थोड़ा जंगली जैसा लेकिन उससे बेहतर है, तो हो सकता है मसला ना करे। स्टपनी का भी हाल चेक करें, क्या किया जाए। अच्छा मेरी कंडीशन इस तरह की है, बाकी इनकी जो स्टपनी है ना यार उसकी कंडीशन अच्छी है। वजह ये है कि वो ब्लैक कलर की स्टपनी है, देख रहे हैं क्या कहते हो, इसको भी स्प्रे करवा दें। अभी इसका ये हाल है, मैं मिट्टी से बचने के लिए कह रहा हूँ। तो जब ब्लैक हो जाएगी तो और ज़्यादा बुरी लगेगी, तो इसको इसी कंडीशन पर रहना देंगे। जी तो वाइस फिटिंग चल रही है। ये टायर भी लग चुका है, तो वो टायर भी लग रहा है, फिटिंग चल रही है। फिर वो लास्ट टायर रह गया है,
वो लगेगा। उसके बाद हम जाएंगे अलाइनमेंट करवाने, अलाइनमेंट कराएंगे गाड़ी की प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमने लास्ट टाइम नहीं करवाई सस्पेंशन के काम के बाद डोरी वाली अलाइनमेंट हुई थी। इस वजह से ये टायर हम रिप्लेस करेंगे तो हमें ये अलाइनमेंट करानी पड़ेगी कंप्यूटराइज। तो अभी उसी पे चला रहे थे, अब टायर रिप्लेस हो चुके हैं तो हम इसकी अब कंप्यूटराइज अलाइनमेंट भी करवा लेंगे। चेक करें यार, क्या लुक दे रहा है। आप चेक करके बताएं, मुझे तो आइडिया नहीं है। ग्रिप वाइज की चेक करें कि टायर की कंडीशन कैसी है, चलने वाले है, कंडीशन न्यू जैसी है, री कंडीशन है, क्या चीज़ है मुझे आइडिया नहीं। लेकिन जो मार्केट में सबसे एक क्वालिटी का माल है ना, ये वो माल है जी। तो वाइज ऑल डन। अभी अलाइनमेंट के लिए आए आदिल भाई के साथ ही। उन्होंने बोला कि यार मैं आपको काम करवाता हूँ कम में। हमारे यहाँ 700-800 रुपये लगते हैं, मुझे बोलते हैं 500-600 में जो हो सका मैं गुंजाइश करवा दूँगा। तो अब देखते हैं कि कौन सी जगह पे लगाते हैं। वो खड़ी हमारी जान, हमारी शान, हमारी मैरू डार्लिंग। भाई बोले आप आ जाओ, आप तशरीफ़ ले आओ नीचे, मैं खुद अपने हिसाब से ले आऊँगा अंदर। मैंने ठीक है भाई, आप खुद लगा ले, कोई मसला नहीं है। वो एक लाइट भी हमारी अंदर चली गई, वो चेक करें, लेफ़्ट साइड से आ रही है। अब इसका ये सीन है, इसकी लाइट ना जो पार्किंग लाइट है ये देखें अंदर कर गई है, ये भी सेट करवानी है जी। तो वॉइस सीन ये, कंडीशन इग्नोर करेंगे, अभी सर्विस कराएंगे। अब फाइनली इसके हम फारिग हो चुके हैं। जो स्टीयरिंग हमारा मसला था, टक 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 कर रहा था, ये देखो टक टक कर रहा है अभी स्टिल। तो यही बोलने कि यार ये मसला कर रहा है। मैंने ये मसला कर रहा है क्योंकि पावर स्टीयरिंग जो लगा हुआ है ना, उसकी वजह से कर रहा है। जो सस्पेंशन वाला लास्ट जो था ना, उसने मुझे बोला कि आपका मसला है ही इसी वजह से। तो मशीनें लगाई जा रही है। अच्छा ये प्लेट नहीं लगेगी? अच्छा ये लगेगी ना प्लेट? ओके जी। तो प्लेटें कुछ इस तरीके से लगाई जा रही है। बाय 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 बाय, थोड़ा सा आगे, बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। मशीनें लगाई जा रही है। चेक करें, कंप्यूटर ऑन कर दिया गया है। तो वॉइस टेंशन हो चुका है, ये सारा निकल गया सिस्टम और सारी सेटिंग वगैरह हो गई है। अब जो स्टीयरिंग का रह गया है वो स्टीयरिंग वगैरह सेट कर रहे हैं, टायरों को सीधा करके स्टीयरिंग को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं। गाड़ी चला के तो भाई बोल रहे भाई मज़ा आ गया। रिव्यू लेके दूँ आप लोगों को? मुझे बोलते इतना सॉलिड इंजन, का इंजन चेंज करा। पहले तो ये सवाल किया मैंने, क्यों तो इतना सॉलिड इंजन? मैंने भाई मुझे पता है इंजन के हवाले से ये गाड़ी तक नहीं करती। कंडीशन का है कि मैंने जान के रखी हुई है, थोड़ी और डाउन होगी, थोड़ा काम अच्छा होगा। इसको पूरा हम करेंगे रैप। एक तो पता है क्या है रैप करने का दिल कह रहा है, ऑरेंज। ये देख रहे हो ये कलर, आए हाय हाय, फुल गाड़ी जो ऑरेंज कलर की होगी, फिर ब्लैक एंड ऑरेंज का कॉम्बो, अंदर ब्लैक और बाहर ऑरेंज, और छत ब्लैक, चस कराएगी। अभी 17 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ, आप लोगों को जैसे देखा होगा। ऑरेंज कलर नहीं देखता कोई भी, लेकिन जैसे ही वो लॉन्च हुआ है आवाम पागल हो गई है। मार्केट में डिमांड सिर्फ ऑरेंज कलर की आ रही है, समझ रहे हो। सुबह इसको हम रैप शेप कराएंगे। पावर स्टीयरिंग वगैरह देख के मुझे बोलते हैं यार इस फील्ड की हमने पावर स्टीयरिंग कराया हुआ है, गाड़ी पूरी बनाई है। मैंने भाई समझा करो भाई, समझा करो। अच्छा ये इसका रिव्यू देंगे, आप क्या बोल रहे थे इंजन के हवाले से? मतलब आपने क्यों सवाल किया जब इंजन चेंज आपने ये पूछा? वजह? माशाल्लाह हाई पावर बता रहा था इंजन, कम से कम ये 1300 बता रहा था। 1300 का? कम से कम ये जो प्रेशर बता रहा था 1300 का बता रहा था। अच्छा। हम लोग तो सारा दिन ये गाड़ियाँ चलाते जी, इस वजह से। अच्छा। भाई बोले परेशान हो गए कि इतना खतरनाक प्रेशर और बेहतरीन हो। मैंने इनको एक चीज़ और मजे की बात बताई, मैंने बोला ये पेट्रोल पे नहीं है, LPG पे चला रही है। ये भी देखो अभी LPG पे बनने स्टार्ट करी है। लोग पेट्रोल में सेल मार रहे होते हैं, उनकी गाड़ी एक सेल पे स्टार्ट नहीं होती, हमारी LPG पे जस्ट स्टार्ट होते ही डायरेक्ट कन्वर्ट होती है। आपके सामने कैसा एक्सपीरियंस है, चेक कर रहे हैं जी। तो कोई टेस्ट ड्राइव पे जाए जा रहा है, चेक करते हैं भाई क्या बता रहे हैं। मैंने बोला भाई आप चेक कर लें, मसला नहीं है, आप चेक करें, एक ही बात है। बोलते नहीं ना, हम आपको बताएंगे ताकि आप भी चेक कर सकें। यहाँ पे हम ही चेक कर सकते हैं। अगर गाड़ी वाले के हाथ में दे ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा नहीं तुमने गाड़ी रेड नहीं करी। सही हम गाड़ी लेबल करते हैं ना, गाड़ी मांगती है किस चीज पे वो चल रही है ना, उसको भी लेबल मांगती है। सही है। अच्छा जगह लेवल, जैसे जगह टेढ़ी वेढ़ी हो रही है। असल में हमारा अलाइनमेंट का काम टोटल यही है कि लेबल का। सही। हम गाड़ी को करते हैं लेबल। और अगर कैम्बर जो करवाते टायर टेढ़ा होता है, हमारे काम में वो नहीं चलेगा ना। और उसमें खर्चा कितना आता है कैम्बर का? गाड़ी चेक कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहे हो तुम? गाड़ी चेक कर रहे हैं, मैकेनिक है। ये असल में पीछे आ रहा था मेरे में, तो रास्ता नहीं दे रहा था। हाथ छोड़ के माशाल्लाह गाड़ी सीधी है बिल्कुल। ये हाथ छोड़ के चेक करें, गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, कहीं कट नहीं रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा मसला। बाकी स्टीयरिंग स्पीड हमारी गाड़ी की है ऑलमोस्ट 40+ के स्पीड पे जाने के बाद इसका EPS सेंसर भी काम करता है, स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है जी। तो वॉइस ऑल डन, अलाइनमेंट हो चुकी है। बाकी एक कार्ड है, जिसको आना हो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आदिल भाई होते हैं, आदिल भाई और नरवील भाई, ये इनका नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह भी लिखा हुआ है, ये चेक कर लें। रिकमेंड अभी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन अभी के हिसाब से मेरा हिसाब किताब इनके साथ ओके रहा है।
अब ये चेक करें, जो मेरा मसला था यहाँ पे वो 4 के बराबर ये आ गई, 4 उंगल आ रही है, और वो जो इतना ऊपर टायर आ रहा था वो चीज़ कम हो गई। हाइट चेक करें, हाइट नॉर्मल आ गई इसकी। और जो पीछे का मसला था, पीछे का मसला भी थोड़ा बेहतर हो गया। ये चेक करें, पहले 2 उंगल था और अब देखें 3 उंगल हो गया। यानी अब चलाएंगे तो परफॉर्मेंस को तभी पता चलेगा, इसलिए मैं अभी रिकमेंड नहीं कर रहा। अभी मैं चेक करूँगा क्या हिसाब किताब है। कंडीशन आपके सामने, टायर लग चुके हैं, इस तरीके का कंडीशन ओके। और इस साइड का भी टायर देख लेते हैं, इस साइड का भी यही 4 उंगल टायर जा रहा है और पीछे से 3 उंगल। अभी चलेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, मैंने इनको बोला भाई मुझे इनका जो टायर का साइज़ है ये लिखा हुआ, ये देखें 1.45 R12, और इधर शायद लिखा हुआ नहीं लेकिन 80 है ये। इधर होता है 1.45 और साथ में R12, 1.45-70 और R12, लेकिन ये जो है ना 1.45 80 R12 है। तो थोड़ी सी इसकी है हिसाब किताब फ़र्क, लेकिन ये रिकंडीशन में यही आ सकते थे। न्यू में आते हैं जो वो थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन ये बोले ये सही रहती है, खड्डे वगैरह में लगते हैं ना तो टायर मसला कर जाते हैं। अब चलाएंगे तो पता चलेगा, ऐसे तो कुछ भी आइडिया नहीं है। सो बस अब ये व्लॉग को एंड करते, काफ़ी लंबा हो गया है। बाकी इस तरीके का कुछ इंटरफेस है, आप चेक करें, टायर की कंडीशन वगैरह आपके सामने जी। तो वॉइस चेक करें यार, चेक करें भाई। ओए पुल नहीं चढ़ना था, गलती कर दी। हमें जाना है बादशाह मंदिर वाटर पम्प, वहाँ से कट ऑफ के रेट पता करने, उसके बाद जाना है अपना ऑयल चेंज वाले के पास, उसको ऑयल की कंडीशन दिखानी। जब आज छुट्टी हुई है तो लग गया था, मैं चाह रहा था ये काम निपटा ले। चेक करें यार, गाड़ी कितनी स्मूथ चल रही है, ज़बरदस्त। नए चप्पल जब आते हैं ना बंदे के पाँव में, चलने की चाल हर चीज़ अलग ही हो जाती है। सेम वही हिसाब आ रहा है गाड़ी को जैसे नए पाँव मिल गए हों। बेहतरीन यार। अभी सही मायनों में बता अभी नहीं चलेगा ये, जब कल हम दोबारा राइडों पे निकलेंगे। आज तो टाइम और हो गया, मैं यही सोच रहा था कि आज निकल जाएंगे। टाइम जो ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं, तो 2 घंटे हमारे पास पे, इस पर खास काम होगा नहीं। तो अब कल ही निकलेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सुबह जल्दी आएँ। बाकी अभी जो हमने काम करवाया उस पर टोटल खर्चा जो आया तकरीबन 19-साढ़े 19 हज़ार रुपये टायर के लगे। पुराने हमारे 4 टायर दे गए, चारों 5वां टायर भी हमने दे दिया था कि वो हमारे किसी काम का नहीं था। 2 टायर फटे हुए थे और 1 टायर में जो घर से लेके आया था वो टायर था। इन तीनों टायरों के 500 रुपये स्क्रैप में हमें मिले, स्क्रैप में गए वो। और जो बाकी 2 टायर हमारे सही थे वो तकरीबन 4,000 रुपये गए। इनके टायर थे बिल्कुल साफ से, मतलब ब्रांड न्यू कंडीशन में, रिकंडीशन ही कहलाते हैं। लेकिन जो इस पर A+ का माल होता है ना, वो चीज़ डलवाई है हमने। उन्होंने 1-1.5 साल बाकी बोल रहे हैं। उम्मीद है, मैं भी यही दुआ करूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारे ये टायर ना कम से कम 2 साल निकाल दें। अब देखते हैं चलते हैं नहीं चलते हैं। 2 साल तक ज़िंदगी रहती है नहीं रहती है, गाड़ी हमारे पास रहती है नहीं रहती, किसी को क्या पता है ज़िंदगी किसी की कितनी है। 24,000 समथिंग कुछ कहते हैं, 4,500 रुपये माइनस हुए तकरीबन। कोई कहानी आ गई 19,500 पे, और अलाइनमेंट वगैरह करा के टोटल यहाँ में पड़ गया कोई 20,000 रुपये खर्चा हमारा आज आ चुका है। सो बस आज का व्लॉग यही तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।